देह देखता है, आत्मा तो अनादि अनंत है। यही गलती अनादि काल की है। घर में किसी को दबा के रखो, मंदिर में दबा के रखो, ये बहुत बड़ी गलती है। छोटा सा देह देखो रूप से बढ़ गया है। हाँ, गजब। तो ये छोटा सा मतिशुद्ध ज्ञान है, कोई अवधि ज्ञान, मनोपय ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं है। ये बढ़ता है सारे मोह से, चैलेंज देता है मोह को। क्या ताकत है तेरी, भिन्न है। मैं छोटा हूं, मति शुद्ध ज्ञान वाला, तो इससे क्या हुआ? केवल ज्ञान शरीर की ताकत है मेरी। और वैसे ही जानने लग जाता है जिनराज जैसे ही, फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जिनराज क्या जान रहे हैं, सब स्वतंत्र है, ये भी जानने लग जाएगा कि सब स्वतंत्र है। एक एक जीव स्वतंत्र, परमाणु स्वतंत्र, छह द्रव्य स्वतंत्र। स्वतंत्रता की घोषणा वही तो दिगंबर धर्म है, वही जिनवाणी माता है। समझ जाए, अतीन्द्रिय आनंद पीने लग जाएगा। जय श्री ओम नमः सदेभ्य। जय श्री ओम नमः सदेभ्य। जय श्री ओम नमः सदेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनिरुपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृता। अज्ञान तिमिरान दानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे। मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम्। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराचते। छह कारक की बात कल हुई थी। छह कारक के नाम बताना है। ये जो बात आपने कही है ना, अभेद से की थी। भेद से तो छह कारक से हर समय की, हर गुण की, हर पर्याय हो रही है। फिर से बोलो। संबोधन नहीं आएगा। संबोधन में आप दूसरे को समझाने की ताकत अरन भगवान की भी नहीं है। निमित्त है, निमित्त करता नहीं है। ये जैन धर्म का प्राण है, मूल संदेश है। इससे क्या होगा कि कोई भी जीव, परिवार का हो, मंदिर का हो या अन्यमति हो, छोटा नहीं समझना उसको। ये बहुत बड़ा मंत्र है। मतलब उसको दबाना नहीं। सबका सार ये है, मैं बड़ा हूं, ये छोटा है। ये भ्रांति अनादि काल की चल रही है। दिव्य ध्वनि में जिनराज का इतना ही कहना है कि हर जीव की जो पर्याय होती है वो छह कारक से होती है। दूसरे द्रव्य की उसके छह कारक से होती है, जड़ की भी, चेतन की भी। अगर ये समझ में आ जाता है तो सम्यक दृष्टि होता है। उसको अनंत भगवान की जाति का थोड़ा भले ही, लेकिन आनंद रस का भोग, सच्चे सुख का भोग, निराकुलता का भोग शुरू हो जाता है। देव में एक क्षण भर निज रस को पी चेतन, एक क्षण बस, एक क्षण के लिए द्वादशांक पूरा है, क्योंकि पर्याय है वही एक समय की। आत्मा अनादि अनंत है, लेकिन इसकी पर्याय तो एक समय की है। ये वर्किंग पोजीशन वस्तु स्वरूप की समझना चाहिए। जाए
कैसे समझे ये कहते हैं, देखो अभेद विवीक्षा और भेद विवीक्षा विस्तार से कहते हैं इसको। देखो पहले तो ये पढ़ लो, देखो विशेष 7 नंबर का विशेष पढ़ लो, ताकि थोड़ा, और एकदम धीरे से पढ़ना, शांति से, एकदम जल्दी नहीं करना। एक एक शब्द को बहुत शांति से पढ़ेगा तो विचार भी करेगा, तो सुनेगा तो सोचेगा, नहीं तो कैसे सोचेगा। जल्दी नहीं करना। कोई भी पढ़ता हो अपने लिए बात है। यही आश्चर्य की बात है। क्या बोले? ये इसके जो शब्दार्थ है इसमें बहुत लंबा दिया हुआ है, ये भी पढ़ना। हाँ, यही तो पढ़ना है, ये विशेष पढ़ना है। तो इसके भी पहले शब्दार्थ पढ़ दो। कर्ता जो कार्य करे, कर्म किया हुआ कार्य, क्रिया पर्याय का रूपांतर होना। जैसे घट बनने में कुम्हार करता है, घट कर्म है, और मृतिका का पिंड पर्याय से घट रूप होना क्रिया है। अर्थ यह भेद विवक्षा कथन है। अभेद विवक्षा में घट को उत्पन्न करने वाली मृतिका है, इसलिए मृतिका ही करता है। मृतिका घट रूप होती है, इसलिए मृतिका ही कर्म है। और पिंड पर्याय मृतिका की चीज व घट पर्याय भी मृतिका ही हुई, इसलिए मृतिका ही क्रिया है। परिणामी अवस्थाएं पलटने वाला, परिणाम अवस्था। अब इसका अर्थ करते हैं। पहले तो अनंत भगवान दिव्यधनी में कहते हैं, इतना पहले सुनना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल ध्यान नहीं देगा जी। वो भी अनंत भगवान का भरोसा हो तो सुनेगा, नहीं तो निकाल देगा। यहाँ अति विनयवंत होना, भेद विवीक्षा क्या और अभेद विवीक्षा क्या, कल बहुत बात चल गई अपनी। द्रव्य और पर्याय अलग अलग है, क्योंकि पर्याय स्वतंत्रता से 6 द्रव्य की अनादि से हो रही, अनंत काल तक होती रहेगी। अपनी परिणति है, इसलिए उसको जीव का कर्ता व्यवहार से कहा है, निश्चय से नहीं कहा है। भेद विवीक्षा में कहा है जिनेन्द्र देव ने, दिव्यधनी में कहा है, क्योंकि उनके केवल ज्ञान में वस्तु स्वरूप स्पष्ट दिख रहा है ना, पूर्ण रूप से। 3 लोग 3 काल में बदलने वाला नहीं है। वो कहते हैं भगवान कि भेद विवेक्षा से कहते क्यों हैं, क्योंकि व्यवहार से कथन नहीं किया जाए तो ये जीव नहीं समझ सकेगा। भेद विवेक्षा से ही कहना पड़ेगा। आत्मा अखंड है, आत्मा एक रूप है, आत्मा मुक्त है, तो क्या समझे। 84 लाख यानी भटक रहा है, क्यों भटक रहा है, तो ये भेद विवेक्षा से नहीं कहें कि अपनी परिणति में राग देश चल रहे हैं, उसका कारण परदेव को अपना मान लेना है, तो अनंतानुबंधी का चल रहा है। मोह शत्रु है सबसे बड़ा। मोह में जब तक चलता रहेगा तब तक अनंत पंच परावर्तन तो हो गए, फिर होंगे। अगर श्रद्धा में भी भला मानेगा तब तक। अब ये बात कैसे समझाएं,
तो तत्वार सूत्र इसीलिए पूरा है, ब्रह्मा विष्णु महेश अन्यमति ने एक एक पॉइंट पकड़ा है। ईश्वर करता है, भगवान करता है, विष्णु रक्षा करते हैं और शिव जी जो है ध्वंस कर देते हैं। बहुत बुद्धि तो लगी अन्यमति में, और वो तीन का भेद विवीक्षा से तो समझे अभेद तक की बात है ही नहीं, और वो भी सत्य नहीं है। संजय सर, सत्य हो क्यों नहीं है? हाँ, ये तो अपन बोलने लग गए, अपन ये बोलने लग गए, यही बहुत बड़ी बात है। अभी तो मान ले तो चमत्कार पैदा हो जाएगा अंदर जबरदस्त। मान लिया तो आनंद रस की बरसात, समुद्र है जीव, हर जीव समुद्र बस आनंद ऐसा पाएगा रस भेद ज्ञान होते से ही कि जो अकथ कहने में नहीं आएगा। कैसा स्वाद है, घी तो खाते हैं ना सब, घी का स्वाद कैसा है? बोला अनिल चेतना बता देंगे? है? तो मालूम है क्या करेगा वो, कि पहले दूध था, फिर उसका दही जमाया, फिर उसका मक्खन निकाला, फिर उसको तपाया, फिर जो घी बना है, और वो शुरू से खाता आया है। संगी पंचेंद्री माने कम से कम मनुष्य पर्याय होने की बात है। वैसे तो एक इंद्री दो इंद्री से ही चल रहा है मामला, लेकिन वो अननोन है बेचारा, वहां कहाँ घी मिले उसको। अगर ये भेद विवीक्षा से नहीं कहें तो नहीं समझ सकता है जी। इसलिए व्यवहार नए भूतार्थ को समझाने के लिए है जरूरी, भेद करके समझाना ही पड़ेगा। अब एक गुण ज्ञान गुण, तो ज्ञान गुण की 5 पर्याय, ये भेद ज्ञान से नहीं समझे तो फिर मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, गुण परिज्ञान, केवल ज्ञान में क्या अंतर हुआ? क्या अंतर हुआ भाई? क्या अंतर हुआ? और अंतर नहीं हो तो काय के लिए जिनवाणी 5 जीव के गुण बता रही, 5 पर्याय बता रही है। समझाने के लिए क्या समझाना चाहते हैं? तो क्या बुद्धि है हम? एक बार कह दो अभिन्न है, मुक्त है, और क्या? ज्ञान की 5 पर्याय होती है, तो पर्याय बताते हैं, पर्याय समझाते हैं। क्यों? अभी समझ में आएगा। जोर से बोलो। अभेद जब समझाने के लिए भेद करते, अभेद को काय के लिए समझाना चाहते हैं? कोई तो जरूरी है समझना। क्यों जरूरी है? समझे में हमारी बात से संसार काय की कर्ता बुद्धि, पर की कर्ता बुद्धि जीव को है। यही तो धर्म है। ये तो आपने स्थूल बात कह दी। सूक्ष्म बात यह है कि अपनी पर्याय का कर्ता बुद्धि वो भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना वो है? क्या है? क्यों? क्यों पर? हाँ, ये बात अनादि से नहीं सुनी है जीव ने, और अगर ये बात सुन लेगा तो ये भेद में अटकेगा नहीं, व्यवहार में अटकेगा नहीं। व्यवहार को जानेगा, भाव भी होगा, सब होएगा गुण स्थान के हिसाब से, लेकिन उसके अंदर अटकेगा नहीं श्रद्धा में। मैं दूसरे द्रव्य का कर दूंगा, कैसे कर देंगे? दूसरे को समझा देंगे, परिवार का कर देंगे, देश का कर देंगे,
किसका कर देंगे? तो नेता हो उसको तो कि हम कर्ता नहीं बनाए तो कोई वोट ही नहीं दे। तो वोट दे रहे तो उसके हाथ में है तो फिर इकट्ठा कर ले सबका, एक बार समझा दे, समझा सकता हो? देखो इसमें है ना, अनादि का अज्ञान अंधकार दूर होता है और इसके बिना शांति पान नहीं होगा, जीवन आनंद नहीं भोग सकेगा। इसलिए रोज सुनना पड़ेगी बात, बहुत पुरुषार्थ है। भेद के सिवाय कहा नहीं जा सकेगा और भेद को पर्याय अपेक्षा से पर्याय करता है, इतनी बात तो सत्य है पर्याय की, पर में नहीं। अपनी पर्याय का कर्ता तो है लेकिन दूसरे द्रव्य की पर्याय का कर्ता बिल्कुल नहीं है। इतना ही अज्ञान अंधकार है अनादिकाल का। ऐसा मानने मात्र से सम्यक दृष्टि होता है और सम्यक ज्ञान भी उसी क्षण होता है। अज्ञान अंधकार खत्म हो गया, उसको आग्रह नहीं रहा कि मेरे को ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा आग्रह नहीं रहा। राग रह गया, आग्रह नहीं रहा। कोई फर्क हुआ दो बात में? क्या फर्क हुआ? श्रद्धा सही हो गई है, इसलिए आग्रह नहीं रहा। और अगर श्रद्धा सही नहीं हुई तो ये काम अनादि से नहीं हुआ है। अब जिनवाणी कैसे भरोसा करें कि इसकी श्रद्धा सही हो गई है? इसलिए अभेद विवेक्षा को समझना ही पड़ेगा। भेद की अपेक्षा से बात हो गई, अभेद को समझे बिना ये शांति, ये कर्ता बुद्धि छूटते सही जो अद्भुत आनंद रस का झरना होएगा, सत्य बिल्कुल वो शुरू नहीं होएगा। मन का करता नहीं तो अपनी पर्याय का भी करता नहीं है। एक नए कहेगा कि करता है अपनी पर्याय का, क्योंकि जैसे भाव करेगा वैसे जन्म मरण होंगे, जैसा कर्म बनेगा ऐसा उदय आएगा आपको। कोई शरण नहीं दूसरा। ये भ्रम ये है कि मेरे भाव से हो रहा है और मेरे साथ जाएगा कुछ या मेरी चल रही है, ये तो अज्ञान अंधकार है अनादिकाल से। चलती है नहीं और चलने का भ्रम हो गया मेरी चलती है, भाई इतना ही अज्ञान है। कैसे जाए? पर्याय में राग है तो पर्याय की स्वीकृति कराना चाहते हैं। कोई थोड़ी ईश्वर ब्रह्मा विष्णु करता बुद्धि ईश्वर की, अपने भगवान तो ज्ञाता है, करता नहीं है। क्योंकि वो करने लगे हैं तो उनकी परिणति में जो अनंत आनंद का झरना झर रहा है, वो अनंत सुख भोग रहे हैं, वो कैसे बंद हो जाएगा? तो इतना समझ लो कि जिन्हें भगवान ज्ञाता है, करता नहीं है, वह उसी क्षण ज्ञानी बन जाएगा। इतना समझ में आ जाए तो अपने भगवान का खुद ही विरोध करेगा क्या? कि आप तो बैठे रहो, हमको करने दो, हम करेंगे, हमको टाइम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिनराज को नहीं मानता है, जीवन का केवल ज्ञान भी नहीं जानता है। अब देखो, अभेद विवेक्षा से कथन है, ये भेद करके कहा तो कि द्रव्य अपने परिणामों का करने वाला स्वयं है, इसलिए कहा है अभेद विवेक्षा में। जैसे भाव किए हैं वैसे कर्म बंधे हैं, वैसे 84 लाख योनियों का जन्म मरण होता है। जीव का नहीं होता है, शरीर नए नए बदलते हैं, जीव का कुछ नहीं बिगड़ता है। इसमें अनंत पुरुषार्थ है जीव का। तो ऐसा समझने वाला अपने परिणाम पे सुधारने का उसका क्रम चालू हो जाएगा। कब? कि जब समझे कि भाई अपने परिणाम का फल अपने को मिलेगा, अपना जीव अनादि अनंत है, तो नहीं सुधरेगा वो। इसलिए सम्यक दर्शन की अपरंपार महिमा है। वे परिणाम द्रव्य के हैं और उससे
अभिन्न है, अर्थात अपनी पर्याय मलिन हो कि निर्मल हो, वो अपने द्रव्य के साथ एक समय के लिए एक में एक है, मतलब कर्ता कर्म आपस में है, पर द्रव्य में नहीं है। बहुत ही कठिन बातें चल रही है, अपूर्व लगना चाहिए बस। और ऐसा लगना चाहिए कि जैसे भारी अमृत रस का पान हो रहा है, ऐसा जीव को लगना चाहिए अंदर में, तो यहाँ बुद्धि काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। द्रव्य स्वयं ही कर्म है, इसलिए द्रव्य अवस्था से अवस्थान्तर होता है। यह पर्याय अपेक्षा से बात कही, क्योंकि नई नई पर्याय हर क्षण होती है, हर क्षण दूसरे क्षण नहीं होती है, दूसरे क्षण फिर नहीं, तीसरे क्षण फिर नहीं। पर्याय तो एक समय की है ना, जीव अनादि अनंत है, उसकी जो पर्याय है वो तो एक समय की है। सिद्ध भगवान की पर्याय भी एक समय की है। फिर नया नया अमृत, अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख भोगते रहेंगे अनंत काल तक, बंद होगा ही नहीं, क्योंकि राग देश है ही नहीं, तो बंद काहे का होगा। अपूर्णता नहीं है, परिपूर्ण हो गए भगवान, इसीलिए परमात्मा है। पर्याय में परिपूर्ण हो गए, द्रव्य से तो परिपूर्ण अनादि से ही है जीव, सभी जीव है। वह अपनी सब अवस्थाओं में अभिन्न रहता है द्रव्य, अर्थात हर समय द्रव्य दृष्टि से देखो तो आत्मा निबोध से लगा के सिद्ध तक एक शरीर का आनंद का घन है। द्रव्य में कोई फर्क नहीं, द्रव्य में त्रिकाली द्रव्य में, पर्याय वाला नहीं है, एक शरीर का है। ये मूल द्विधनी है। उत्पाद ध्रुव में ध्रुव आत्मा अनादि अनंत एक शरीर का विराजमान है। इतने जिनेन्द्र देव को द्विधनी में कहना है। अगर ऐसा समझेगा जीव तो उसको अपना स्वाभिमान पैदा हो जाएगा और उसको सुख न शांति के लिए, आनंद के लिए दूसरे द्रव्य की तरफ देखना बंद हो जाएगा। अपने को संभालने का रहेगा, अपनी परिणति को। वो पर्याय की बात है। द्रव्य को क्या संभाले, संभलाए अनादि अनंत है। वह अपने इन अवस्थाओं से अभिन्न रहता है, इसलिए द्रव्य ही क्रिया है, द्रव्य ही क्रिया है। भाव सबका क्या है कि द्रव्य ही करता है, द्रव्य ही कर्म है और द्रव्य ही क्रिया है। ये बात तीन है, नाम तो तीन है, पर एक ही नाम माने पर्याय का नाम एक है, लेकिन तीन बात कर दी उसे। द्रव्य तो एक ही है, एक शरीर ही है। तीन लोक के सब जीव अनादि अनंत परिपूर्ण परमात्मा विराजते हैं। किसी जीव में कोई भी पर द्रव्य की कोई अपेक्षा नहीं है। पर्याय है, उसमें अपेक्षा लग गई है, क्योंकि उसमें दुख है, आकुलता है, गुण स्थान है, मार्गना स्थान है, जीव स्थान है। सारी बात पर्याय की है। इसको समझने से फायदा क्या होगा, तो ये बताना है। वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। वस्तु स्वरूप कभी बदलने वाला नहीं है। ऐसा ज्ञान होने से दूसरे जीव का सम्मान पैदा हो जाएगा। जीव को कोई भी जीव हो, अन्यमति हो, लेकिन सम्मान करो भाई। सम्मान करो मतलब द्वेष की बुद्धि नहीं, छोड़ दो। अपने शरीर का जीव है, पलट जाएगा, कने कब पलटेगा, नहीं पलटे तो वो उसके जाने। अपनी तरफ से अपन क्यों किसी को छोटा देखें, क्योंकि छोटे बड़े की भावना यही अनादिकाल की संसार का जड़ है। अब कर्ता कर्म और क्रिया का स्वरूप क्या है, 8 नंबर का पढ़ना है।
वस्तु है और 3 क्रिया होती है हर क्षण। 6 द्रव्य की बात है। जगत में 6 द्रव्य सिवाय कुछ भी नहीं है। फिर तो अलोकाकाश है। लोकाकाश में तो 6 द्रव्य पाए जाएंगे। तो कर्ता कर्म और क्रिया करने वाला है, कर्म भी क्रिया है और कर्ता रूप है। तो 3 एक वस्तु के भेद में ये 3 नाम तो कहे हैं भेद से। वास्तविकता क्या है? ये वास्तविकता एक ही वस्तु कई रूप होती है। आगे एक कर्म करने वाला, करे न करता कोई, 2, और दूसरा द्रव्य सत्ता सधी, एक भाव क्यों होए? 3 भाव है। अब यही गजब की बात है। एक बात करो आप, 3 भेद है कि नहीं है? तो फिर एक काय के लिए कहते हो, और एक है तो 3 क्यों कहते हो? भाई इस समस्या को सुलझाना है। अगर ये समस्या लगेगी जीव तो सुलझाएगा, लगेगी नहीं तो कैसे सुलझाएगा? कैसे सुलझाएंगे? प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? देखो कहीं अपनी इच्छा से परद्रव्य में कोई परिणमन हो जाता है क्या, कि नहीं हो जाता है? तब तक तो पहला स्थान है। और अगर सोच करके डिसीजन आया कि नहीं होता है, सब स्वतंत्र है, हर जीव अनादि से भ्रम रहा है, उसके परिणामों के कारण, तो रागद्वेष के कारण, रागद्वेष क्यों करता है? और वो परद्रव्य को अपना मानता है। क्यों मानता है? अपने द्रव्य को जानता ही नहीं है। कब से? तो जिन्हें भगवान की देशना की जरूरत क्यों पड़ गई दीवधनी की, कि ये चक्र तो चल ही रहा है, चलता ही रहेगा, अनादि काल से चल रहा है। तो जन्म मरण का कोई अंत नहीं है। एक देह छोड़ो जिसमें कितनी आकुलता होती है उसको। मरण भय सबसे बड़ा भय है, और जिसको मरण भय है उसको जन्म का भी भय है। फिर माँ के पेट में जाओ, ये तो मनुष्य पर्याय की बात है। बाकी तो एक सांस में 18 बार जन्म मरण हो रहा है। बेचारा निगोद के जीव को कितनी आकुलता होती होगी। एक देह छोड़ने में जीव को इतनी तकलीफ हो रही है, तो अनंत जन्म मरण 18 बार जन्म मरण, एक सांस लो इतनी देर में, सत्य है कि नहीं है? थोड़ी गंभीरता आना चाहिए बस। थोड़ी अनुमान ज्ञान का नेतृत्व तो खोलना ही चाहिए जीव को। अनुमान ज्ञान होएगा तब अनुभव भी होने के पास पहुंचेगा। अनुमान में भी नहीं, जैसे थोड़ी लंबा सोचना चाहिए ना, विस्तार से। खुद को ज्ञान को लंबाना चाहिए, खुद को उसमें ताकत है ऐसी सारी। तो प्राप्त पर्याय में सारा ज्ञान झोंक दिया जीव ने, जबकि चले है ही नहीं, साथ जाने वाला नहीं है, कुछ कोई मदद करने वाला नहीं है, और सिवाय आकुलता के कुछ भी नहीं होना है, चल ही रहा है। एक कर्म की एक ही क्रिया है, एक ही कर्ता होता है, 2 नहीं होते हैं, होते नहीं 2। तो सो जीव पुद्गल की सब जुदी जुदी सत्ता है। जुदी सत्ता को अपनी सत्ता मान लेना बस इतना अपराध है, जबरदस्त अपराध है। उसकी स्वतंत्रता पे घात कर दिया पूरा। एक स्वभाव कैसे हो सकता है सब जीव का? सब जीव के स्वभाव एक शरीर के होना चाहिए, कैसे होंगे? सबकी सत्ता अलग अलग है, सबके परिणाम स्वतंत्र है, सबके जैसे परिणाम जैसे बंद होते हैं, सब उदय आता है। बोलना कितना सरल हो गया।
बोलना कितना सरल है और मानना अनंत पुरुषार्थ है, क्योंकि फालतू है ना ज्ञान, तो दूसरे में हस्तक्षेप करने की बुद्धि लगाता है बस। हम दूसरे को समझा सकते हैं, हमको याद है सब स्वतंत्र है, कह दो तो उससे क्या हुआ? दूसरे के कहने से अपने को क्या होएगा? उसमें अपनी परिणति में निर्विकल्प अमृत रस का भोग शालू हो, शांत रस, आनंद रस, अकथ आनंद। खाली एक पर्याय को, एक गुण को जानने से सारा काम हो जाएगा बस, यथार्थ जानने से। और यथार्थ जानने का नाम आत्मानुभूति है, मानने का नाम सम्यक दर्शन है। जितना लीनता करे वो चारित्र है, वो भी सम्यक चारित्र है। थोड़ा हो के ज्यादा हो, और चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाता है, भले पशु हो, नारकी हो, देव हो, कोई भी जीव हो। बस अभी अखरी का पढ़ना है, टाइम भी हो गया। कर्ता कर्म क्रिया पर विचार पढ़ो। एकदम अंदर में सुहा जाए ना ये बात, घर में जगह हो जाएगी, कभी भी उसका परिणमन चालू हो जाएगा। बड़ी प्रसन्नता से, बहुत प्रसन्नता से। चलो पढ़ो डॉक्टर साहब। एक परिणाम के कर्ता दो द्रव्य नहीं होते। वाह। दो परिणामों को एक द्रव्य नहीं करता, एक क्रिया को दो द्रव्य कभी नहीं करते। वाह। दो क्रियाओं को भी एक द्रव्य नहीं करता। वाह। जीव और पुद्गल यद्यपि एक क्षेत्रावह स्थित हैं, तो भी अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। पुद्गल जड़ है, इसलिए अचेतन परिणामों का करता है, और चिदानंद आत्मा चैतन्य भाव का करता है। करना कितना है कि जड़ पुद्गल की क्रिया है, उसका मैं करता नहीं। देह की क्रिया का, बोलने की क्रिया, लिखने की क्रिया, चलने की क्रिया, अरे अनंत पुरुषार्थ है इसमें। क्या आप स्वस्थ कैसे हो? कैसे आप रोज कसरत करता हूँ, घूमने जाता हूँ, इसलिए स्वस्थ हूँ। तो देह की क्रिया को आप करते हो, माने आपके अधिकार में है कि आप देह को दौड़ा दोगे। सांस लेना है, बोलना है, ये किसकी क्रिया है? तो अनादि से इसी में डूब गया है जीव, और इसी कोई चैलेंज है। श्रद्धा में मान लेना जीव के, अनंत भगवान जैसे शांत रस का पान चालू हो जाएगा, आगे चलेगा कल। अपने क्षेत्र को विकास हो रहा है, जीवन में विकास हो रहा है।